आज मैं क्लास 9th का साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताऊंगी। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से फर्स्ट पेज पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पेज टर्न ऑफ। इसमें से फर्स्ट इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन टिकी हुई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक्सरसाइज में भी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दिए हुए हैं और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए लर्न कर लेना। उसके आगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। उसमें स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड यहाँ वेलोसिटी एंड ये दोनों वेलोसिटी की डिफाइंस दी हुई है। उसके नीचे वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कोई भी चैप्टर का पढ़ना चाहिए और उसको लर्न भी करना चाहिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम थर्ड पेज पे जाते हैं। थर्ड पेज में इधर का वो फर्स्ट पेज का था वो वही आंसर दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी है। इसमें ऑलवेज सबसे नीचे ये 3 पॉइंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी लर्न करना चाहिए और लर्न करना और ऑलवेज रिमेंबर हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर भी लर्न आउट कर लेना। एंड उसके बाद में हम फोर्थ पेज पे जाते हैं। फोर्थ पेज में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दिया हुआ है। इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे हम आते हैं तो हमको यूनिफॉर्म स्पीड की डिफाइन दी हुई है, ये भी लर्न कर लेना। और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की भी डिफाइन दी हुई है, इसलिए ये भी लर्न कर लेना। और यहाँ एक्सेलरेशन इसके आगे है। एक्सेलरेशन में यहाँ वो समझा के दिया हुआ है एक्सेलरेशन कैसा है करके। उसके बाद में इधर आते हैं तो हमें यहाँ एक्सेलरेशन की डिफाइन दी हुई है, ये भी याद कर लेना। और उसके आगे एक्सेलरेशन का फार्मूला दिया हुआ है, ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला है और ये भी एक्सेलरेशन का ही फार्मूला है और ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला है, मतलब इसको ट्रांसफर किया है स्मॉल डिजिट में। ये स्मॉल है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, उसके आगे जाते हैं तो हमको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन दिखाई देता है। उसमें हमें यह पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डिफाइन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बताया गया है, इसलिए हमें याद कर लेना चाहिए बिकॉज ये आ सकता है पेपर में, इसकी डिफाइन आ सकती है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद कर लेने का। उसके बाद में ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसलिए ये स्किप कर लेना। उसके बाद में हम जाते हैं 6 पेज पे। 6 पेज पे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी कुछ आता नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसको भी स्किप कर लेंगे। उसके नीचे जाएंगे हम वेलोसिटी एंड ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी कुछ आता नहीं है इसलिए स्किप कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना तो, नहीं तो ये आता कुछ नहीं है। उसके आगे जाते हैं हम 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर में ऊपर दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें भी ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का थोड़ा बहुत पढ़ लेना बट ये आता नहीं है ज़्यादा, पेपर में पूछा नहीं जाता इसलिए ये स्किप कर लेना। उसके बारे में यहाँ बहुत कुछ बताया हुआ है। और उसके बाद में है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है पर ज़्यादा आता नहीं है पेपर में। उसके बाद में हम जाते हैं आगे के पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं हमेशा इस चैप्टर में। लॉ ऑफ मोशन यही दिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 लॉज है मोशन के, तो ये पढ़ लेना और याद भी कर लेना, ये आते हैं पेपर में। उसके बाद में हम जाते हैं आगे के पेज में, पेज नंबर 8।
पेज नंबर 8 में यहाँ इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दिया हुआ है। इसमें एस का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये याद कर लेना क्योंकि किसी किसी को पता नहीं रहता इसका मतलब क्या होता है, इसलिए ये याद कर लेना। और ये इक्वेशन भी याद कर लेने क्योंकि इक्वेशन भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत देख लेना या फिर याद भी कर सकते हैं आप, इसलिए याद कर लेना। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसके बाद में हम पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नीचे आते हैं। इसमें ये डिफ़ाइन दी हुई है सर्कुलर मोशन की डिफ़ाइन ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि डिफ़ाइन बहुत ही कम आती है, 1-2 आती है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है, इसलिए हमें याद करना चाहिए। इधर ये भी याद कर लेना, स्पीड का है और जो भी पढ़ लेना क्योंकि बॉक्सेस में जो भी दिया होता है वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बॉक्सेस का थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। उसके बाद में दिया हुआ है ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके आगे आते हैं फिर हम, आगे में सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी देख लेना। सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ज़्यादातर फर्स्ट चैप्टर के पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना चाहिए। उसके बाद में हम 12 पेज नंबर पे आते हैं। 12 पेज नंबर पे हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल दी हुई है, उसको देख लेना। उसके नीचे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दिया हुआ है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये पढ़ लेना क्योंकि ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम नीचे इधर आते हैं, इस पेज पे आते हैं, पेज नंबर 13 पे मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम की डिफ़ाइन, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंट को किससे डिनोटेट करते हैं, ये सब याद कर लेने का। और ये भी मोमेंटम के बारे में बताता है, इसलिए इसको ज़्यादा आता है, इसलिए इसको याद करना भूलना मत, ओके। और ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फार्मूला है, इसको चेंज कैसे करते हैं मोमेंटम को, ऐसे बताया हुआ है, इसको देख लेना बस। ये सब इक्वेशन को, ज़्यादातर मोमेंटम के इक्वेशन आते नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद में हम आते हैं 14 पेज नंबर पे। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बड़ा चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आ सकता है। ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी ऐसे इसमें दिए रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है। उसके बाद में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, इसमें सिम्युल्टेनियस के बारे में बताया हुआ है, ये पढ़ लेना, टाइम मिला तो याद भी कर लेना। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बॉक्सेस कोई भी नहीं छोड़ना, उसको पढ़ के तो भी जाना, कुछ समझ के जाना, ताकि हम कुछ तो भी लिख सकें उनके बारे में। उसके बाद में हम आते हैं पेज नंबर 15 पे। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया है, उसकी इक्वेशन दिए हुए हैं आगे, ये भी दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसके बारे में कि बहुत सारे चैप्टर रहते हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादा आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्स्ट चैप्टर में से आता है, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ के जाना। इसके बाद में हम आते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे पूरे सॉल्व एग्जाम्पल है और उसके बाद में एक्सरसाइज है, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल हमें पूरे अच्छे से समझ के जाना है क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा करके फर्स्ट चैप्टर में से आते हैं, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल समझ के जाना चाहिए। उसके बाद में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।